अन्वेषक और शिक्षा मित्र एकजुट रहेंगे तो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है, मुझे ख्याल है आप गला फाड़ फाड़ के शिव कुमार जी आप चिल्लाए थे कि आप लोग एकजुट होइए और इसे मुद्दा बनाइए। कोई छोटी ताकत नहीं है इनके पास। गांव में एक ओपिनियन लीडर होता है, वो शिक्षक या शिक्षा मित्र ही होता है जो गांव में एक माहौल बनाता है किसी भी पार्टी के प्रति। अगर ये लोग वास्तव में उस समय अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाते तो इनके ग्रीवेंसेस सुने जाते। लोकतंत्र में बड़ा वजन होता है इसमें। अब आगे वाले चुनाव के पहले देखिए, अगर जोगी जी इस पे निर्णय लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि अच्छे दिन की जो बात कर रहे हैं, तो यहां तो कबीर का दोहा मुझे याद आता है कि आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु का हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो ये अच्छे दिन पीछे हो जाएंगे। ये योगी जी का शासन भी हमेशा नहीं रहेगा और जरूर मेरा मानना है कि इनके साथ अन्वेषकों के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा। सुरेंद्र भैया आप कह रहे थे वो जरूर एक दिन होगा। इसको लेके मुझे रत्ती भर शंका नहीं है कि इनकी मांगे पूरी होंगी, लेकिन यह कब होगा और कैसे होगा? क्या न्यायालय के जरिए होगा, या आंदोलन के जरिए होगा, या चुनाव के समय प्रॉपर अपनी उपस्थिति दर्शा के होगा, या शिव कुमार जी के सिर पे ताज जमेगा? आप लगातार एक करते रहेंगे, कोई हम रिकॉर्ड बनाए कि एक इशू पे लेके लगातार इतने घंटे की बहस, इतने दिनों की बहस अगर हुई है, तो मेरे ख्याल से इसको हम रिकॉर्ड के लिए पेश करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। ये क्या के सामने समझाए जाए, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। बहुत सारी ऐसी नजीरें हैं समान कार्य पे समान वेतन के। हाँ, एक बड़ी बाधा ये दिखती है कि जिस तरह से केंद्र शासन आप देख रहे हैं, अग्निवीर योजना के तहत सेना जैसे संवेदनशील में, जहां 18 साल की सर्विस होती थी, चिकित्सा सेवाएं होती थी और छुट्टियां होती थी, पेंशन कुछ हद तक होती थी, ढेर सारी चीजें होती थी, सबको खत्म करके 4 साल पे ले आए। उसके बाद छटनी भी 75% का करेंगे। यानी लगातार आप 75% लोगों को हटाते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी सेना ही कम होती जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद तो लंबी भर्ती आप करोगे नहीं। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट वाली नीति है, यह सरकार किस दूरगामी नीति को लेकर कर रही है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं, और इसके दुष्परिणाम लेकिन मुझे दिखते हैं। तो शायद उसके कारण ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए हैं, जिनका हो गया सो हो गया, जिनका नियमितीकरण हो गया, लेकिन बाकी पे कोई बड़ा निर्णय लेने से शायद उत्तर प्रदेश सरकार झिझक रही है। एक वो कारण हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये पूरे अन्वेषक और शिक्षा मित्र एकजुट रहेंगे तो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है, मुझे ख्याल है आप गला फाड़ फाड़ के शिव कुमार जी आप चिल्लाए थे कि आप लोग एकजुट होइए और इसे मुद्दा बनाइए। कोई छोटी ताकत नहीं है इनके पास। गांव में एक ओपिनियन लीडर होता है, वो शिक्षक या शिक्षा मित्र ही होता है जो गांव में एक माहौल बनाता है किसी भी पार्टी के प्रति। अगर ये लोग वास्तव में उस समय अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाते तो इनके ग्रीवेंसेस सुने जाते। लोकतंत्र में बड़ा वजन होता है इसमें। अब आगे वाले चुनाव के पहले देखिए, अगर जोगी जी इस पे निर्णय लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि अच्छे दिन की